नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अभिषेक। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, कहा जाता है कि मुंबई बहुत ही सुरक्षित शहर है, लेकिन कल रात एक ऐसी घटना सामने आई जिसने हर किसी को सन्न कर दिया। बाबा सिद्दीकी, जी हां, बाबा सिद्दीकी एनसीपी के नेता हैं अजित गुट के, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। जो जानकारी मिली, वो दफ्तर से रात के करीब 9 सवा 9 बजे के आसपास वो निकल रहे थे। इसी बीच उन्हें गोली मारी गई। बताया जा रहा है कि 3 गोली उन्हें लगी और उन्हें लीलावती अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी मौत हो गई, उन्हें बचाया नहीं जा सका। अब उनकी हत्या के बाद कई सारे सवाल उठ रहे हैं। सियासत बहुत जबरदस्त हो रही है कि आखिर बाबा सिद्दीकी, जिन्हें Y+ की सिक्योरिटी मिली हुई थी, उनकी हत्या कैसे हो गई। एक और जानकारी इसमें यह भी है कि लगभग 15 दिन पहले बाबा सिद्दीकी ने इस बात की शिकायत भी की थी महाराष्ट्र गृह मंत्रालय से कि उन्हें धमकी मिल रही है। अब अगर उन्हें धमकी 15 दिन पहले से ही मिल रही थी, तो जब उन्होंने शिकायत की उस पर एक्शन क्यों नहीं हुआ, यह बहुत बड़ा सवाल है। बाबा सिद्दीकी को 3 लोगों ने मिलकर के मारा है, यह जानकारी है। 2 लोग जो हैं वो उत्तर प्रदेश के बहराइच के हैं, एक शख्स हरियाणा के कैथल का है। बताया जा रहा है कि बहराइच का जो 2 शख्स है, उसका नाम धर्मराज और शिव है। दोनों अपने गांव से निकले थे कि मुंबई या पुणे में जाकर कबाड़ का काम करेंगे, लेकिन वहां जाकर के कब उन्होंने हत्या करनी शुरू कर दी, ये किसी को पता ही नहीं चला। गांव वालों को भरोसा नहीं हो रहा है, उसकी मां तक को भरोसा नहीं हो रहा है। और वहीं कैथल का एक शख्स, जिसके बारे में बताया यह जा रहा है कि लगभग 4-5 साल पहले भी वो जेल गया था और उसकी मुलाकात वहां पर विश्नोई से हुई थी, लॉरेंस विश्नोई से। उसके बाद जब वो बेल पर आया बाहर, उसके बाद वो पहुंचता है मुंबई, जहां पर पूरी प्लानिंग हुई और उसके बाद बाबा सिद्दीकी की हत्या की गई है। अब इसमें जो एक एंगल आ रहा है कि लॉरेंस विश्नोई गैंग ने हत्या करवाई है, क्योंकि एक पोस्ट किया गया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर, और फेसबुक पर जो पोस्ट किया गया है उसमें जिम्मेदारी ली गई है लॉरेंस विश्नोई गैंग की तरफ से कि हत्या उन्हीं की तरफ से की गई है। लेकिन इन सब में बहुत बड़ा सवाल यह भी है कि जिस तरीके से यह पोस्ट किया गया है, उसमें एक बड़ी बात यह भी है कि सलमान खान के जितने भी चाहने वाले हैं, करीबी हैं, उनकी यही दुर्गति होगी, ये धमकी तक दी गई है। तो क्या इस मामले को अगर हम समझें तो बाबा सिद्दीकी की हत्या इस वजह से हुई कि उनके रिश्ते सलमान खान से बहुत ही मजबूत हैं, क्योंकि लॉरेंस विश्नोई गैंग जो है वो अक्सर सलमान खान को लेकर धमकियां देता रहा है। कुछ दिन पहले सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग भी हुई थी। अब ऐसे में कई सारे सवाल हैं जो मुंबई पुलिस को उसके जवाब तलाशने होंगे। 2 लोगों को अब से कुछ देर पहले ही कोर्ट में पेश किया गया, जहां से जो जानकारी मिल रही है करीब 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। माफ कीजिएगा, 14 दिन की जो कस्टडी है वो दी गई है। और अब बड़ा सवाल यह है कि पुलिस पूछताछ में क्या क्या चीजें निकल करके आएंगी, वो धीरे धीरे पता चलेगा। और बाबा सिद्दीकी की हत्या क्यों हुई, क्या उनके रिश्ते सलमान खान से बहुत अच्छे थे इस वजह से हुई है या नहीं, वजह कुछ और है, इन तमाम सवालों के जवाब मुंबई पुलिस कब तक तलाशती है, यह देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। बाबा सिद्दीकी से जुड़ी और भी जैसे जैसे जानकारियां सामने आती रहेंगी वो मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। फिलहाल अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट के जरिए बताइए कि क्या वाकई में बाबा सिद्दीकी की हत्या जो हुई है उसमें लॉरेंस विश्नोई गैंग ने उस वारदात को अंजाम दिया है और वजह क्या सलमान खान है।